ताज क्लासेस। आज की क्लास में हम प्रोविजन एंड रिजर्व को समझेंगे। पहले हम प्रोविजन को समझते हैं। बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंस या लॉस ऐसा होता है जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है कि यह एक्सपेंस या लॉस हमारा होगा ही। उस नुकसान से बचने के लिए उसका प्रोविजन हम पहले से करके रखते हैं। जैसे कोई फिक्स एसेट्स जब हम परचेज करते हैं तो हमें पता होता है कि इसका वैल्यू हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, यह डेप्रिसिएट करेगा ही, इसके वैल्यू में कमी आएगी। उस नुकसान से बचने के लिए हम उसका प्रोविजन पहले से करके रखते हैं, जिसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं। बिजनेस में बहुत सारा लेन देन हम उधार में करते हैं, जिससे बिजनेस का कई डेटर होता है। कई कारण से कई बार हम डेटर से अपना पैसा नहीं वसूल पाते हैं। जैसे कभी कोई डेटर दिवालिया हो जाता है, कभी किसी डेटर का डेथ हो जाता है, जिस कारण से हम अपना पैसा वसूल नहीं पाते हैं। इस नुकसान से बचने के लिए हम इसका प्रोविजन पहले से करके रखते हैं, जिसे हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कहते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब इसी तरह हमें ये पता होता है कि अगर बिजनेस में हमें प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। तो इसके लिए भी हम पहले से प्रोविजन करके रखते हैं, जिसे हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहते हैं। यहाँ हम ध्यान देंगे कि प्रोविजन हमेशा हम नॉन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं। हमें यह पहले से पता होता है कि यह एक्सपेंस या लॉस हमारा होने वाला है, और जिस चीज के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं उसे हम उसी के नाम के साथ दिखाते हैं। जैसे अगर हम प्रोविजन डेप्रिसिएशन के लिए बनाते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखते हैं। अगर प्रोविजन हम बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए करते हैं तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स लिखते हैं। अगर प्रोविजन हम टैक्स के लिए करते हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखते हैं। यहाँ हम ध्यान देंगे कि प्रोविजन बनाना किसी बिजनेस के लिए कंपलसरी होता है। प्रोविजन मेंटेन करके ही हम किसी बिजनेस का सही सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर पाते हैं। प्रोविजन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे वहां विस्तार से समझेंगे। यहाँ हम सिर्फ इतना समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड सारे एक्सपेंस को दिखाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम प्रोविजन को दिखाते हैं। और बैलेंस शीट जिसके एक साइड हम एसेट को दिखाते हैं और एक साइड हम लायबिलिटी दिखाते हैं। तो प्रोविजन को हम यहाँ एसेट साइड एसेट में से माइनस करके दिखाएंगे। जैसे अगर प्रोविजन फॉर मशीनरी दिया हुआ है तो मशीनरी में से हम प्रोविजन फॉर मशीनरी को माइनस करके दिखाएंगे, और लायबिलिटी साइड करेंट लायबिलिटी के साथ हम दिखाएंगे। जैसे यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर। इस तरह प्रोविजन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड एसेट्स में से माइनस करके दिखाएंगे और लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटी के साथ दिखाएंगे। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे वहां हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से समझेंगे। अब हम रिजर्व को समझते हैं।
प्रोविजन हम उस लायबिलिटी के लिए बनाते हैं जो कि हमें पहले से पता होता है। जैसे अगर हम एसेट को यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि वह डेप्रिसिएट होगा ही, उसका वैल्यू कम होगा ही, और उस नुकसान से बचने के लिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं। लेकिन रिजर्व हम उस लायबिलिटी के लिए बनाते हैं जो कि हमें पता नहीं होता है। रिजर्व बनाना किसी बिजनेस के लिए कंपलसरी नहीं है। यह बिजनेसमैन की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह अगर रिजर्व बनाना चाहे तो बनाएगा, नहीं बनाना चाहे तो नहीं बनाएगा। रिजर्व हम तभी बना सकते हैं जब बिजनेस में हमें प्रॉफिट होगा। बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है तो उसके कुछ हिस्सों को हम रिजर्व के रूप में रख लेते हैं ताकि भविष्य में अगर कोई लायबिलिटी आए तो वहां पर हम इस रिजर्व को यूज कर पाए। अब हम रिजर्व को समझते हैं। रिजर्व दो तरह का होता है, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। जिस चीज का हमारा बिजनेस है उस चीज के परचेज सेल से अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट से हम रिजर्व बनाते हैं तो उसे हम रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। लेकिन बिजनेस में कोई ऐसा एसेट है जिसका कि हम बिजनेस नहीं करते हैं, जिसको कि हम बिजनेस में गुड्स के रूप में यूज नहीं करते हैं, उसके सेल से हमें प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट से हम रिजर्व बना रहे हैं तो उसको हम कैपिटल रिजर्व कहेंगे। रेवेन्यू रिजर्व दो तरह का होता है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो इसे हम कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसे किसी स्पेसिफिक पर्पज से नहीं बनाया जाता है। इसे हम फ्री रिजर्व या कंटिजेंसी रिजर्व भी कहते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह किसी स्पेसिफिक पर्पज से बनाया गया है और इस रिजर्व को हम उसी पर्पज में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कभी किसी एक्सीडेंट के कारण कोई वर्कर अगर कोई क्लेम करता है तो वहां पर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का यूज करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कभी कभी मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण हम जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें हमें लॉस हो जाता है। उस लॉस को पूरा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हम डिविडेंड के रेट को मेंटेन करने के लिए बनाते हैं। जिस साल बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होता है उस साल हम प्रॉफिट को डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में डाल देते हैं और जिस साल प्रॉफिट कम होता है उस साल हम डिविडेंड के रूप में इस रिजर्व का यूज करते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। किसी डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए हम डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाते हैं। डिविडेंड और डिवेंचर को हम 12th क्लास में डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एक और रिजर्व होता है, सेक्रेट रिजर्व। यह हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं।
सेक्रेट रिजर्व को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं। ट्रांजैक्शन हम ऐसे करते हैं कि यह रिजर्व अपने आप क्रिएट हो जाता है। जैसे डेप्रिसिएशन को हम एसेट पर ज्यादा करके चार्ज कर देते हैं, एसेट को मार्केट वैल्यू से बहुत कम वैल्यू पर दिखाते हैं। इस तरह सेक्रेट रिजर्व अपने आप क्रिएट हो जाता है। आज की क्लास में हम प्रोविजन एंड रिजर्व को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। प्रोविजन हमेशा नॉन लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। जिस लायबिलिटी का हमें पता होता है कि भविष्य में यह लायबिलिटी आने वाली है, हम उसी के लिए प्रोविजन करते हैं। प्रोविजन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हम दिखाते हैं। प्रोविजन हर एक बिजनेस के लिए बनाना कंपलसरी होता है। रिजर्व बिजनेस के लिए बनाना कंपलसरी नहीं होता है। रिजर्व को हम अननोन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं। रिजर्व को हम आउटसाइड इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आई होप आप प्रोविजन एंड रिजर्व को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।